बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो इंस्पेक्टर लीगल के उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अप्लाई किया और उसके बाद अल्लाह के फजल से अपनी मेहनत से वालिदैन की दुआओं से उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। पैनिक थे कि रिजल्ट तो आ गया है लेकिन आगे कोई प्लानर जो अपडेट नहीं हो रहा, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, अनसर्टन सिचुएशन है, इंटरव्यूज कब होने हैं, इंटरव्यूज के लिए साइकोलॉजिकल होगा कि नहीं होगा, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस हमें मसूल हो रहे थे। तो आज मेरे साथ तशरीफ रखते हैं आबिद बलोच साहब, हमारे रिसेंटली पीपीएससी के थ्रू इंस्पेक्टर लीगल सेलेक्ट हुए हैं। तो इन्होंने मेरे पास आए, इन्होंने बताया जी कि पीपीएससी का इंस्पेक्टर लीगल के इंटरव्यू के हवाले से प्लानर अपडेट हो गया है और वो लोग जिनका सेंटर लाहौर था या जो लाहौर के मुज़ाफ़ात में डोमिसाइल्ड हैं उनके लिए 20, 21, 22, 23 और 24 इन दिनों के अंदर उनको इंटरव्यू कॉल आ गई है। इन दिनों के अंदर 20 तक यानी 13 आज है, 20 तक और 20 से 24 तक और 24 के बाद जिनको इंटरव्यू कॉल आनी है उनके लिए मॉक इंटरव्यूज का सिलसिला हमने शुरू किया है। इसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे, आबिद साहब की जुबानी सुनिएगा, इसमें मैं भी चीजें ऐड करूंगा। जी आबिद साहब बताइएगा, आपका क्योंकि फ्रेश एक्सपीरियंस है। मैं भी जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिलेक्शन हुई, हमने चीजों को आगे किस तरह लेके हम चले और उसके बाद फिर इस सारे प्रोसेस में हम पिछले 4-5 साल से अटैच्ड हैं। लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से सिलेक्ट हुए। तो क्या ज्यादा राह चाहिए इन राहियों के लिए जो इन राहों पर चलते हैं, डिटेल के साथ मॉक इंटरव्यूज के अंदर बताएंगे। आबिद साहब एक शॉर्ट व्यू दीजिएगा कि इन दिनों के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। तो सबसे पहले ना इस दिनों में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना सर, उनको मतलब प्रिपेयर करके रखें, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। बिल्कुल सर, किसी की कोई डिग्री शॉर्ट है, यूनिवर्सिटी से रिसीव नहीं की। सर मैंने खुद अपनी जो लास्ट डिग्री थी वो आखिरी दिन ली थी। बिल्कुल तो वो अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ठीक है, ठीक है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर, अगर किसी का CNIC वो उसको अगर मिसिंग है या नहीं है तो वो बनवा सकता है 2 दिन में। अब आजकल अर्जेंट यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पता चलता है कि यार मेरा CNIC गुम हो गया है। जी सर, यानी सबसे पहले ये कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग योर मेडिकल पर्टिकुलरली। जी सर, और जी जो मेडिकल जो भेज चुके हैं ओरिजिनल उनको लेके जाने की जरूरत नहीं। जो भेज चुके हैं वेल एंड गुड, जिन्होंने कापियां भेजी थी तो उनको ओरिजिनल जमा करवाना लाजमी है, क्योंकि सर हमारी दफा भी ना कुछ लोगों ने कापीज भेजी थी, फोटो कापी, जिसे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो उसी टाइम फिर आप ओरिजिनल जमा करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो उसके अलावा सर बाकी जो प्रिपरेशन के हिसाब से है तो वो अपने जो मटेरियल पहले तैयार किया हुआ है उसको आप प्रिसाइज करेंगे अपने लिए शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कि आप लास्ट नाइट को वो सारी चीज़ें जो हैं उनको देख लेंगे, क्योंकि लास्ट डेज हैं, आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। पहले तो आप डिटेल में सब्जेक्ट्स को जो सिलेबस है पढ़ते रहें, तो अब उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे। और सर उसके अलावा ये है कि ये जो इंटरव्यू शेड्यूल है ये मतलब लाहौर वालों के लिए है, तो जिनका सेंटर था। मज़ीद जो है कि होप है कि मुल्तान भी बनेगा, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हुए तो बहावलपुर भी बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अगर मैं इनकी बातों को कूजे में बंद करूं, सबसे पहली मोस्ट एलिमेंट के आपका CNIC अगर खुदा ना खास्ता गुम हो गया है, आप 2 दिनों के अंदर, अभी आपके पास टाइम है, इसको बनवा लें, बन जाएगा। नादरा की पॉलिसी ये है 2-3 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। मेडिकल के 2 एस्पेक्ट्स हैं, अगर ओरिजिनल भेज दिया है वेल एंड गुड, आपके पास प्रूव होना चाहिए, फोटो कॉपी अपने पास रखें। नहीं भेजा तो आप अपने पास इसको इंश्योर करें, जो आपका बैग है उसके अंदर आपकी तमाम डिग्रीज ओरिजिनल, अगर नहीं है तो अभी ले लें, और उसके साथ आपका मेडिकल और आपका CNIC और आपका डोमिसाइल, ये बहुत जरूरी है। तीसरी और अहम चीज, अपने ईमेल से इन दिनों के अंदर आपने वाबस्ता रहें। जी सर, आपको थ्रू ईमेल मैसेज भी आपको आ जाएगा इनबॉक्स में, मोबाइल में ईमेल भी आ सकती है, आपको पता होगा कि आपका किस तारीख को टेस्ट है। कोऑर्डिनेशन में रहें अपने कोलीग्स के साथ, जिनको इंटरव्यू कॉल आ गई है आपस में डिस्कशन करें। डिस्कशन हमेशा फ्रूटफुल होती है बेटा। ड्रेस कोड के हवाले से डिटेल में हम बताएंगे कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म पहन के जाएं आप, जो वकला वाला है यूनिफॉर्म, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं। नेवी ब्लू कलर को हमने प्रेफर किया था, आप देख लें जिसमें कंफर्टेबल हैं।
जो आपके लिए वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, जो आपके लिए ड्रेस कोड है, आप उसको ऑब्जर्व करें, फॉलो करें। उसके अलावा जो अहम चीज है, आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, एकेडमिक प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल के साथ साथ आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और फिर लीगल ब्रांच, पंजाब पुलिस, इंस्पेक्टर लीगल, डीएसपी लीगल, एसपी लीगल और किस तरह का हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, इसको आपने प्रिसाइज फॉर्म में अपने सामने रख लेना है। ठीक है। उसके अलावा आपकी जो डिग्री है उसमें जो आपका फेवरेट एरिया है, इन दिनों के अंदर आपने उनको सम अप करके 3-4 पेजेस पे चीजें स्मार्ट हो जाती हैं। ये तमाम चीजें मॉक हमारे जो इंटरव्यूज हैं हम अपने स्टूडेंट्स को पहले ही बता चुके हैं जिन्होंने हमसे इंटरव्यू की तैयारी की है। अब भी आपके पास टाइम है, ये क्रैश कोर्स है मॉक इंटरव्यूज का, हम आपके साथ लेके चलेंगे कि किस किस तरह किस किस एरिया को आपने इन दिनों के अंदर लेके चलना है। इसमें लॉजिक बेटा ये है कि इन दिनों के अंदर स्टूडेंट पैनिक होते हैं कि मैंने किस एरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस एरिया को कम इंपॉर्टेंस देनी है, लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा एरिया है, फिर अपना ओपिनियन बेस्ड चीजों को लेके चलना है। अब सब एक और चीज मेरे पास स्टूडेंट्स के बड़े मैसेजेस इस हवाले से भी आए हैं कि साइकोलॉजिकल होगा या नहीं होगा, इस हवाले से जरा बताइएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, फिर मैं उसमें ऐड करूंगा। जी सर, क्योंकि हमारे उस शेड्यूल में लिखा हुआ था कि आपका 150 मार्क्स का साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू दोनों। बिल्कुल ठीक है। इसलिए सर अगर उन्होंने सेपरेट नहीं ले रहे, हमारी दफ़ा तो सेपरेट था, तो वहाँ पर एक बंदा जो है वो साइकोलॉजिकल के लिए बैठा होगा सर, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जस्ट ऑब्जर्व भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो सर इसलिए उसको माइंड में रखना है कि अपने आप को शो करवाना है कि आप साइकोलॉजिकली फिट हैं कि इस पोस्ट के लिए आप। हाँ जी 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 बोले सर। इसके अलावा सर ये था कि जो है सर कि साइकोलॉजिकल के लिए भी और सर जो फाइनल है, जी सर फाइनल, उन दोनों के लिए आपने अपने आप को तैयार कर प्रिपेयर करना जी सर। और एक प्रैक्टिकल के लिहाज से मैं ये बात कहना चाहता था जी कि आप तो ना प्रैक्टिस आपने बतानी है वहाँ पर, और अगर वो आपने कोई 1-2 केसेस भी देख लेने हैं कि वो पूछें कि आपने रिसेंटली कोई अपना अच्छा केस बताएं, तो आपने क्रिमिनल के हिसाब से या जो आपने की है वो बताएं, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल आपका वो रिक्वायरमेंट थी, तो आपने बताना है कि मैंने प्रैक्टिस की है। यानी इनका पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर अलहदा साइकोलॉजिकल तो हुआ नहीं है, आप शेड्यूल में देखेंगे 150 जहां पे टोटल इंटरव्यू प्लस उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि साइकोलॉजिकल, तो वहां पे साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगे, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है याद रखिएगा वो 1000% मैटर करती है। जी सर। उसकी जो रिकमेंडेशन है वो बहुत मटेरियल होगी, सब्सटेंशियल रोल प्ले करेगी। सो आपने अपने एटीट्यूड से, आपने अपने एप्टीट्यूड से, आपने अपने एक्शन से, बॉडी लैंग्वेज से, ड्रेसिंग से ये वहां पे कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि आई एम द बेस्ट चॉइस। सो इस हवाले से मॉक इंटरव्यू का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप इस सफर में शामिल होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप इस सफर में शामिल होके इंशाअल्लाह अज़ीज अपने सफर को आसान भी बना सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज उसको मुख्तसर भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।